श्री सुखदेव जी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। प्लीज। कहानी है श्री सुखदेव जी। वहाँ शंकर जी भगवती माता पार्वती को भगवान की वो अद्भुत लीला सुना रहे थे जो श्रवण मात्र के प्राणी को अमरत्व प्रदान कर देती है। पार्वती जी कुछ कथा श्रवण में तल्लीन होकर आत्मविस्मृत हो गईं। कथा रुके नहीं, इसलिए वे लीला सुख मध्य में हुंकार भरते रहे। अंत में भगवान शंकर को जब ज्ञात हुआ कि एक पक्षी ने ये कथा सुन ली है, तब वो मारने दौड़े त्रिशूल लेकर। सुक यानी तोता वहाँ से उड़ा और व्यास आश्रम में आकर व्यास पत्नी सामने थी, उनके मुंह से उनके उदर में प्रवेश हो गया। श्री सुखदेव जी की जन्म संबंधी विविध कथाएं प्रचलित हैं, विभिन्न हैं। श्री व्यास जी ने पृथ्वी, जल, आकाश, वायु के समान धैर्यशील एवं तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान गौरी शंकर की विहार स्थली सुमेर पर्वत पर अत्यंत घोर तपस्या की। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन की इच्छा और दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ भी है, तथा अपने ज्ञान तथा सदाचार के धारण करने योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए एवं संसार में किस प्रकार के पुत्र की सृष्टि करनी चाहिए, ये बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शंकर जी ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे इन्हें कृतकृत्य किया। समय पर गर्भ स्थित हुआ। सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष बने रहे। अपनी योग शक्ति से वे इतने छोटे बने हुए थे कि माता को कोई कष्ट नहीं हो। उन्हें गर्भ से बाहर आने के लिए भगवान व्यास तथा दूसरे ऋषियों ने भी आग्रह किया, पर वो सदा यही कहते थे कि जीव जब तक गर्भ में रहता है उसका ज्ञान प्रकाशित रहता है, भगवान के प्रति उसमें भक्ति रहती है और विषयों से वैराग्य रहता है। किंतु गर्भ से बाहर आते ही भगवान के अर्चित शक्ति माया उसे मोहित कर देती है। उसका समस्त ज्ञान विस्मित हो जाता है। वो माया मोहित होकर दुख रूप संसार एवं उसके विषयों में आसक्त हो जाता है। आसक्तिवश नाना अपकर्म करता है और फिर जन्म मरण के चक्र से उसका छुटकारा बहुत कठिन हो जाता है। अतः मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। जब देवर्षि नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का ये आश्वासन प्राप्त कर लिया कि गर्भ से बाहर आने पर भी श्री व्यास नंदन को माया स्पर्श नहीं करेगी, अथवा कहीं कहा गया है
कि जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वहां आकर दर्शन दिया और आश्वासन दिया, तब सुखदेव जी माता के उदर से बाहर आए। जन्म लेते ही वो वन की ओर चल पड़े। इनका नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था। इतने सुंदर सुकुमार ज्ञानी पुत्र को इस प्रकार तत्काल विरक्त होकर वन में जाते देख भगवान व्यास व्याकुल हो गए। वो पुत्र पुत्र पुकारते हुए सुखदेव जी के पीछे चलने लगे। सुखदेव जी में भेद बुद्धि का लेस नहीं था। सचराचर जगत में उनका अखंड एकात्म भाव जागरूक था। उनकी इस एकात्मकता का इतना प्रभाव हुआ कि पेड़ों से आवाजें फूट पड़ी और उनकी ओर से पेड़ों ने व्यास जी की पुकार का उत्तर दिया। भगवान वेद व्यास जी सुखदेव जी को पुकारते हुए उनके पीछे दुखी हुए चले जा रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि वन के एकांत सरोवर में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी। वो व्यास जी को आते देख लज्जावश बड़ी शीघ्रता से जल से निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगी। आश्चर्य में पड़कर व्यास जी ने पूछा, देवियों, मेरा पुत्र युवक है, दिगंबर है, इधर से अभी गया है। आप सब उसे देखकर तो जल क्रीड़ा करती रही। उसे देखकर आपने लज्जा का भाव नहीं प्रकट किया। फिर मुझ वृद्ध को देखकर आपने लज्जा का भाव क्यों प्रकट किया? बड़ी नम्रता से देवियों ने कहा, हे महर्षि, आप हमें क्षमा करें। आप ये पहचानते हैं कि ये पुरुष है और ये स्त्री है, अतः आपको देखकर हमें लज्जा करनी ही चाहिए। किंतु आपके पुत्र में तो स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं है। वो तो सबको एक ही देखते हैं। उनके सम्मुख वस्त्र पहने रहना या न पहने रहना एक सा ही है। देवियों की बात सुनकर भगवान व्यास लौट आए। उन्होंने समझ लिया कि ऐसे समदर्शी के लिए पिता पुत्र का संबंध कोई अर्थ नहीं रखता। वो बुलाने से नहीं लौटेगा, परंतु व्यास जी का स्नेह अपार था। वो बढ़ता ही जाता था। वो चाहते थे कि सुखदेव उनके समीप रहकर कुछ दिन शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर ले। ब्रह्मनिष्ठ तो वे हैं ही, श्रोत्रिय भी हो जाएं। व्यास जी जानते थे कि ऐसे आत्माराम विरक्तों को केवल भगवान का दिव्य रूप एवं मंगलमय चरित्र ही आकर्षित करता है। व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्री श्याम सुंदर के पास मनोहर स्वरूप की झांकी का वर्णन करने वाला एक श्लोक पढ़कर आदेश दिया कि वन में वो उसे बराबर मधुर स्वर से गान किया करें। ब्रह्मचारीगण
समिधा, फल, पुष्प, कुश लेने वन में जाते तो वो श्लोक गाया करते थे। सुखदेव जी के कानों में जब वो श्लोक पढ़ा तब जैसे मृग सुंदर राग पर मुग्ध होकर खिंचा चला आता है, वो उन ब्रह्मचारियों के पास चले आए और उस श्लोक को सीखने का आग्रह करने लगे। ब्रह्मचारी उन्हें व्यास जी के पास ले आए और वहाँ अध्ययन किया। पूरे श्रीमद् भागवत का श्री सुखदेव जी ने गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही उत्तम होता है। फिर जिसे लोक में आचार्य होना है उसे शास्त्रीय मर्यादा का पूरा पालन करना ही चाहिए। भगवान व्यास की आज्ञा स्वीकार करके सुखदेव जी मिथिला गए और मिथिला पहुंचकर जब वो राजमहल में घुसने लगे तब द्वारपाल ने उन्हें वहीं डांटकर रोक दिया। वो निर्विकार शांत चित्त से वहीं खड़े रह गए। न उन्हें रास्ते की थकावट का कोई ध्यान था, न भूख प्यास का और न प्रचंड घाम का। कुछ समय बाद दूसरे एक द्वारपाल ने जाकर आदर के साथ हाथ जोड़ तथा विधि के अनुसार पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। अपमान और मान की कुछ भी स्मृति न रखते हुए वो वहीं बैठकर आत्मचिंतन करने लगे। धूप छांव का उन्हें कोई ख्याल नहीं था। अब तीसरी परीक्षा हुई। उन्हें अंतःपुर से सटे हुए प्रमदावन नामक सुंदर बगीचे में पहुंचा दिया गया और 50 खूब सजी हुई अति सुंदरी नवयुवतियां वरांगनाएं उनकी सेवा में लग गईं। वे बातचीत करने और नाचने गाने में निपुण थी, मंद मुस्कान के साथ बातें करती थी। वो नवयुवतियां श्री सुखदेव जी की पूजा करके उन्हें नहला तथा खिला पिलाकर बगीचे की सैर कराने ले गई। उस समय वो हंसती गाती तथा नाना प्रकार की क्रियाएं करती जाती थी, परंतु श्री सुखदेव जी का अंतःकरण सर्वथा विशुद्ध था। वो सर्वथा निर्विकार रहे। स्त्रियों की सेवा से न उन्हें हर्ष हुआ और न क्रोध। तदनंतर उन्हें देवताओं के बैठने योग्य दिव्य रत्न जड़ित पलंग पर बहुमूल्य बिछौने बिछाकर उस पर शयन करने के लिए कहा गया। वही पवित्र आसन से बैठकर मोक्ष तत्व का विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि के मध्य भाग में सोए और फिर ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए तथा शौच आदि से निवृत्त होकर पुनः ध्यान मग्न हो गए। अब राजा स्वयं मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर वहां आए। उनकी राजा ने पूजा की और अंदर महल में ले गए। वहां महाराज जनक से उन्होंने अध्यात्म विद्या का उपदेश ग्रहण किया। जबकि ऋषि के श्राप का समाचार महाराज परीक्षित को मिला कि उन्हें 7 दिन पश्चात तक्षक काट लेगा,
और उससे उनका शरीर पात हो जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी। तब वो अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को दर्श तिलक करके स्वयं निर्जल व्रत का निश्चय कर गंगा तट पर आ गए थे। इस समाचार के फैलते ही दूर दूर से ऋषिगण महाभागवत परीक्षित पर कृपा करने वहां पधारे। इस समय कहीं से घूमते हुए अकस्मात सुखदेव जी भी वहां पहुंच गए। उन्हें उन्मुक्त समझकर बालक घेरे हुए थे। सुखदेव जी को देखते ही सभी ऋषि उठ खड़े हुए। सबने उनका आदर किया। परीक्षित ने उच्च आसन पर बैठाकर उनका पूजन किया। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिन में उन्हें पूरे श्रीमद्भागवत का उपदेश किया। श्री सुखदेव जी भागवत आचार्य तो हैं ही, वो शंकर अद्वैत संप्रदाय के भी आद्याचार्यों में से एक हैं। अगले मनवंतर में वो सप्त ऋषियों में स्थान ग्रहण करेंगे। वो अवधूत ब्रजेंद्र सुंदर को हृदय में धारण किए उनके स्मरण एवं गुणगान में मस्त सदा विचरण ही किया करते हैं। भगवत कृपा से अनेक बार अधिकारी महापुरुषों ने उनका दर्शन प्राप्त किया है। धन्यवाद। फेसबुक देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले सभी से मेरा निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। प्रणाम। सत श्री अकाल।